सब्जेक्ट रहता है वो अ, देखिए कि किस तरह से कुछ पल गुजर जाने के बाद जब हम एक साथ मिलते हैं, पूछता नहीं है कि आपने कितना कमाया है, कितना क्या किया, लेकिन हम पूछते हैं कि आपकी प्रकृति कैसी है और आपके बच्चे क्या करते हैं। तो देखिए कैसे कोई सी बड़ी बिल्डिंग अगर बनाने की रहेगी तो फाउंडेशन उसका मजबूत होना चाहिए। अगर बच्चों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टि अगर स्ट्रांग बनाना है तो उनको अगर हम देखेंगे तो तो क्या होता है कि उसे अगर एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने की रहेगी, समझो बुर्ज खलीफा या कोई भी बड़ी बिल्डिंग, तो उसका बेसमेंट पहले बहुत अच्छा बनाना पड़ता है। उसमें स्टील, वालू, गिट्टी जो भी कुछ रहता है मटेरियल, वो बहुत स्ट्रांग और हेवी अच्छी तरह से फाउंडेशन बनाना पड़ता है, फिर बाद में वो बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। वैसे ही बच्चों को अगर हम 18 साल तक अच्छा अपना न्यूट्रिशन, अच्छे संस्कार और अच्छा कुछ उनको माहौल दिया जाए, तो उनमें सब ऐसे इस तरह से परिवर्तन आ जाता है कि वो जिंदगी भर एक अच्छा खुद के लिए नहीं, खाली अपने कुटुंब और समाज के लिए नहीं, लेकिन देश में वो अपना नाम कर सकता है और अपना देश का नाम पूरे वर्ल्ड में कर सकता है। तो इसलिए ज्यादा करके हमें बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसलिए तो पहले बोलते थे ना कि बच्चे दिल के सच्चे, लेकिन ये कि नेता तुम्हें हो कल के वगैरह बच्चे इंसाफ की डगर से बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। तो ऐसे फाउंडेशन बनाने के लिए कैसा रहता है कि एक तो अपना फोरम, माता पिता और बच्चे सभी ने एक साथ अगर उसके ऊपर अगर ध्यान दिया तो सच में एक बहुत बढ़िया सुसंस्कारी व्यक्तिमत्व समाज को मिल सकता है, कुटुंब को भी एक अच्छा व्यक्तिमत्व मिल सकता है। तो अभी तो मम्स बॉय बोल के सब हो रहे हैं, लेकिन हमें एक अच्छी तरीके से जैसे उनको गोल्स देके, जैसे शिवाजी महाराज जी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी को क्या गोल था कि स्वराज्य, और विदा सावरकर को गोल था नहीं स्वतंत्रता, और फिर बाद में विवेकानंद जी को गोल था कि भगवान क्या है। तो ये सभी बचपन में उनको अच्छी तरह से गोल मिलने की वजह से इतना जबरदस्त डेवलप हो गए, तो खुद के लिए भी, अपने देश के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी उन्होंने काम किया है। तो वैसे ही अपने फोरम का जो मिशन है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, तो यहाँ पे ज्यादा ज्यादा हैंड तैयार करने की हम कोशिश करते हैं, और स्पेसिफिकली ज्यादा अगली पीढ़ी हमारी किस तरह से सुसंस्कारी हो। और हर माता पिता का कर्तव्य रहता है कि अपना बच्चा एक सुसंस्कारी बना के हमारे समाज में छोड़ दिया जाए, कि जिसकी वजह से ये एक प्रकार का नैतिक कर्तव्य, जवाबदारी हर एक माता पिता की रहती है कि बच्चा खाली खुद के लिए नहीं रहता, तो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो आगे जाके समाज में कुछ अच्छे काम कर सके, और समाज जो भी कुछ त्रुटि है, समाज में कुछ ज्वलंत उदाहरण है, समाज में कुछ दोष पाए जाते हैं, उनको हटा के एक स्वराज्य का हम सुराज्य कैसे बना सकते हैं इस तरह से। तो देखिए कि ये मैं तो इस फैमिली से गए 1.5 साल से जुड़ चुका हूँ, पहले हमारे मैडम जुड़ चुके थे, और यहाँ पे अपने मजा आता है कि सब अलग अलग परिवार से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग विभागों से, इस वर्ल्ड के काना कोपरे से यहाँ पे लोग जुड़ते हैं। और जो अपना कुर्वंती विश्व स्वस्थम या स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के आप जब निकलते हैं, तो उसमें एक साथ निकलते हैं, उसमें हम सोचते हैं कि भिन्न असुदा भाषा, भिन्न असुदा देश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। तो इस तरह से शुरुआत करने से पहले मैं सबका मालिक एक, उसी को मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जो भी कुछ गोल यहाँ पे लेके आए हो, आपका गोल जल्दी से जल्दी सफल हो जाए, और आपको दीर्घ सुखी संपन्न आयुष्य आपको मिले। ये हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये बीच में कोविड हॉस्पिटल भी था, यहाँ पे हम पाइल फिशर फिचुला ऑपरेट से लेके सभी चीजें एवरी आई थिंक अंडर वन रूफ, इस तरह से हम यहाँ पे वर्कआउट करते हैं। यस, तो ये हमारा मोरे स्टेफिस न्यूट्रिशन सेंटर, यहाँ पे बीमार नहीं पड़ना बोल के उसके ऊपर ज्यादा सोचा जाता है। ये अपने फोरम के, टेल बास्केट फोरम के मेंटर्स हमारे बागेश्वर और आशीष सर, यस उनको मैं प्रणाम करता हूँ। यस, बिफोर मेरी अवस्था कैसी थी, आप जैसे ही थी, अगर मैं देखूंगा तो कृष्णा सर को मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि वो जब मैं यहाँ पे आया था तो उनके जैसे ही मेरा सब स्ट्रक्चर था, लेकिन बाद में किस तरह से मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया। 4 बार मैंने वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके हर बार 3-4 जन किलो कम किया। जैसे मेरी अवस्था थी, हाथ दिस्ती काड़ा पोटे भाषे जैसा नगारा, यानी मुझे ऐसा लगता था कि जितना बड़ा मेरा पेट है उतना बड़ा मैं शेड बन चुका हूँ, लेकिन नहीं, उतना बड़ा मेरा बीमारी का गेट बन चुका था। और छोटे बच्चे जैसे चिंगम खा के टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक दिए थे, वैसे मेरी अवस्था कहाँ कहाँ टेढ़ा हुआ था मैं, वैसी थी। लेकिन मैं ये चिंगम से लेके सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे आने के बाद ये सकस संतुलित पोषक आहार 80% काम करता है, और 20% खाली एक्सरसाइज थोड़ा सा उसको करना पड़ता है। ये देखने के बाद मैंने पहले तो जिम करता था, योगा करता था, साइकिलिंग करता था, स्विमिंग करता, हर कोई करता था मैं,
लेकिन 87 मेरा वजन था, जो 82 के बीच में ही रहता था। लेकिन यहाँ आने के बाद एक स्मार्ट वर्क मैं करने लग गया और उससे मेरा अभी 69 किलो वजन के ऊपर मैं आ गया। इस तरह से मेरा चिंगम से लेकर सिंगम तक का ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से मुझे थोड़ा सा सिंगम जैसा सपोर्ट करते हैं। ये हमारे सीनियर मेंटर जिनकी वजह से ये फैमिली से हम इंट्रोड्यूस हुए थे, ये हमारे स्पॉन्सर डॉक्टर प्रमोद सर। देखिए ये हमारी कैसी जोड़ी थी, चंगो मंगो की जोड़ी से लेके अभी हमारी आदर्श जोड़ी बन चुकी है। हमारे बच्चों में भी इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पहले बड़ा छोटा, छोटा बड़ा दिखता था, इस तरह से हमारा था। सब लोग बोलते थे अरे आप तो खाते पीते करके दिखते हो, बच्चों को थोड़ा ध्यान दीजिए तरफ। तो इस तरह से इस फोरम में आने के बाद तो उनकी हाइट बाकी सब चीजें बढ़ गई। उसके साथ उनका मेंटली भी ग्रोथ इतना अच्छा हो गया क्योंकि बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं। और देखिए किस तरह से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ये हो चुका है। ये मैं केरल में हाउस बोट से मॉर्निंग में बाहर आया था और उससे मैंने क्लिक किया था, तो वैसे मेरी अवस्था थी खाने का, पीने का, सोने का और मजा करने का। लेकिन उसमें बहुत सारे मेरा कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी ये भी थोड़ा ऊपर की साइड को रहने लगा था। शायद मैं यहाँ पे इस फैमिली को ज्वाइन नहीं होता था तो मुझे छोटा मोटा अटैक भी यहाँ पे आ सकता था या बाकी कुछ मैं मेडिसिन के ऊपर लाइफ नहीं रह सकती थी। लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों में हुआ है और हम खुद परिवार में और हमारे सब परिवार, स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन मैडम का ये फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आपका भी होने वाला है और आप किसी बहुत सारे लोगों का हो भी चुका है। उनसे मोटिवेशन लेके मैंने ये सिंगम से सिंगम तक का ट्रांसफॉर्मेशन। यस, तो अभी हम जो हाई स्टेमिना, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब हमने बदला हुए हैं। कि कुछ किताबें भी हमने लिखी थी जिनको माननीय पंतप्रधान जी के वक्त आए थे, उनका मोटिवेशन लेके हमने अगला जो किताब है आरोग्य का संविधान, ये आप निकल चुका है। ये आप गोल्ड मेडल और बाकी का भी ये मिला है। तो ये देखिए आरोग्य का संविधान, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मंगा सकते हो। ये सब इस तरह से। और फिटनेस में धीरे धीरे हमने इतना बदलाव धीरे धीरे होता गया कि जैसे बोलते हैं ना कि सुरवंताचे फुल पाखू जैसे होता है ना। इस फोरम के ऊपर अगर आप 3 महीने भी ज्वाइन होते हैं और हर मॉर्निंग कॉल में और इवनिंग कॉल में या मॉर्निंग कॉल में ज्यादा जब रहते हैं और ज्यादा यहाँ के सब मेंटर जो हमें कुछ सिखाते हैं और बाकी सकत संतुलित पोषक आहार लेके हम पॉजिटिव एटीट्यूड से रहते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से अपना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कि जैसे सुरवंताचे फुल पकड़ो होतं वैसे हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतनी अच्छी होती रहती है कि वो हमें पता नहीं चलती, लेकिन हमारे जो आजू बाजू के सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस रहते हैं वो हमें बोलते हैं कि फिर में बदलाव बहुत सारा आ चुका है। तो इस तरह से हम झारखंड फास्टेस्ट चैलेंज में पूरे इंडिया में डॉक्टर्स में फिटनेस में टॉप आया था। तो देखिए ये हमारे कुछ अलग रिवॉर्ड्स अवार्ड जो मैडम को मिल चुके थे। ये अपने आप एक थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो इंडिविजुअल से कितना आप मेहनत करते हो, किस तरह से आप यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड से रहते हो। यस, ये हमारे मार्केट सर है जिन्होंने ये मिशन चलाया था कि चेंजिंग पीपल्स लाइफ टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर। देखिए कि ज्यादा आप नोट्स भी निकाल सकते हो और आखिरी में आप हमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। यस, इस प्रकार यहाँ पे न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रंस ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे चिल्ड्रंस हेल्थ एंड फ्यूचर, देखिए कि चिल्ड्रंस आवर फ्यूचर फॉर्म 1/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन। यस, तो 1/3 बच्चे हमारे इसमें। ग्रोथ इज द बेस्ट ग्लोबल इंडिकेटर ऑफ चिल्ड्रंस वेलबींग। चिल्ड्रंस वेलबींग यानी उनका सही तरीके से उनके वजन के हिसाब से ऊंची बढ़ना और अच्छी तरह से ग्रोथ होना उसी एज में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके लिए उन्हें एडिक्वेट फूड इंटेक प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए। और लो फूड इंटेक क्या अफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। बच्चों की फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ अगर अच्छी तरह से डेवलप करना है तो उनको अच्छी तरीके से उनके फूड के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसलिए इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन कैन अफेक्ट द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। अगर हमने ध्यान दिया नहीं और उनका कुछ वो पल निकल के गया तो उनके ऊपर हम अच्छे संस्कार नहीं डालते हैं, उनको अच्छा पोषक तत्व अगर आहार नहीं देते हम, तो बाद में हम कितना भी कुछ करें तो उसका उतना फायदा नहीं हो सकता। यस, तो देखिए कि किस तरह से व्हेन इट कम टू चूज अ कलर, जब हम कलर चूज करते हैं तो बॉयज के लिए हम क्या करते हैं, चाइल्ड के लिए तो एक तो ब्लू फॉर बॉयज एंड पिंक फॉर गर्ल्स, बरोबर। लेकिन बट व्हेन इट कम टू न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन, न्यूट्रिशन की बारी आती है तो वैसा कोई डिफरेंस नहीं रहता है। देयर इज नो अदर टाइम इन लाइफ when the provision of appropriate nutrition is of greater importance than during infancy and childhood। छोटे बच्चों में और चाइल्डहुड में जितना न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंट रहता है उतना लाइफ टाइम में बाकी आएगी उतना नहीं रह सकता। इसलिए अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन इम्प्लीमेंटेशन करेक्ट गाइडलाइंस तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि माल न्यूट्रिशन एंड चिल्ड्रंस में अगर देखेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ में अगर देखेंगे तो 60% चाइल्ड डेथ आर ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। अगर अच्छी तरह से पोषक तत्व नहीं जाता है तो जिसकी वजह से उनकी 60% बच्चों की डेथ होती है।
ये अभी का रेशो है। पहले तो पता था आपको कि एक माता पिता को 8-8 10-10 बच्चे रहते थे, उसमें लास्ट तक एक या दो ही जिंदा रह सकते थे। तो वैसे अब ज्यादा करके एशिया में लार्जेस्ट नंबर है यहाँ पे, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का उसका पहला नंबर आता है, फिर बाद में इंडिया का। और इस तरह से ये अगर 1 in 3 ऑफ द वर्ल्ड्स मालन्यूट्रिटेड चाइल्ड लाइव इन इंडिया। देखिए अगर 3 वर्ल्ड में के माल न्यूट्रिशनल चाइल्ड बाजू में करेंगे तो उसमें एक इंडिया का बच्चा आता है, यानी इंडिया में भी इतना माल न्यूट्रिशन फैला हुआ है। तो इसलिए चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट यानी रैपिड ग्रोथ हैपन बिटवीन इन्फेंसी एंड एडोलेसेंस, इसी में ही फास्ट ग्रोथ हो सकती है। न्यूट्रिशन इज वाइटल ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज, इसलिए यहाँ पे इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन अफेक्ट्स ग्रोथ एंड मसल डेवलपमेंट। अगर बच्चों में उस टाइम अगर अच्छा पोषक संतुलित आहार या न्यूट्रिशन जाता नहीं, तो क्या होता है कि उसके मसल और ग्रोथ का भी इम्पेयरमेंट हो जाता है, यानी मसल मास और बोन डेंसिटी कम हो जाती है। अगर हम छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स बोलते हैं जन्म लेने के बाद, तो इसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट फीड जो रहता है वो फर्स्ट 6 मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। ब्रेस्ट फीड मिल्क सफिशिएंट सोर्स कैलोरीज जो बच्चों को चाहिए उसमें से मिल जाता है, और न्यूट्रिएंट्स विच डाइजेस्टेबल जो रहते हैं, बाकी के सभी जो चीजें रहते हैं वो इन्फेंट्स में मिल जाती है। लेकिन 6 मंथ अबव उनको थोड़ा बहुत हम थोड़ा वेजिटेबल फ्रूट का, दाल का पानी, या जैसे हम मूंग और जो हम राइस बोलते हैं वो एक भून के एक जगह रख के उसका जो ये रहता है पेज वगैरह, बाकी ये सब हम 6 मंथ्स के बाद ये कर सकते हैं, 1 साल तक। फिर बाद में 1 साल से लेके अगर 6 साल तक अगर हम थिंकिंग करेंगे तो सेवरल डेवलपमेंट चेंजेस इन ब्रेन बॉडी एंड ऑर्गन्स में होना शुरू हो जाता है। उनके मेंदु का, शरीर का, सब ऑर्गन्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। जो आंखों बेस्ट टाइम फॉर विजुअल डेवलपमेंट यहाँ पे रहता है 1 से 6 साल में। विटामिन एंड मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ, ब्रेन हेल्थ एंड इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अलग अलग नमूने के फूड्स का इंट्रोडक्शन बच्चों में करना चाहिए। तो एक साथ बड़े बड़े फूड देने की वजह उसमें जो फ्रिक्वेंट मील rather than 3 larger meal, यानी छोटे छोटे इसमें करके उनको वैरायटीज अलग अलग देके उनमें किस तरह से उनके टेस्ट को भी अच्छा इंप्रूव करे और उनको किस तरह से मिलना चाहिए। इसलिए उनको डेयरी प्रोडक्ट रहने दो, बाकी फूड अलग अलग कलरफुल जैसे रहने दो। डोंट फोर्स टू इट और ब्रिज द चाइल्ड वेरी स्वीट और ट्रीट ज्यादा करके, और टेलीविजन के सामने बैठ के उनको ज्यादा खाने की आदत नहीं डालना चाहिए। तो इस तरह से फैक्टर दैट अफेक्ट चाइल्ड ग्रोथ, देखिए कि चिल्ड्रंस अगर बड़ा हो रहा है हमारा बच्चा, तो उसमें अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं। जेनेटिक फैक्टर यानी माता पिता से जो वंश परंपरागत जो फैक्टर्स रहते हैं वो। और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कि एनवायरमेंट फैक्टर में हम उनको न्यूट्रिशन एंड फूड कितना अच्छा प्रोवाइड करते हैं। एटीट्यूड क्या है, क्लाइमेट परिस्थिति बाजू में क्या है, वो ठंडे स्थिति में रहता है या कहीं ग्रामीण भाग में रहता है या उष्ण प्रदेश में ज्यादा रहता है, अर्बन है या जो रूरल एरिया है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस उनकी क्या है, साइज एंड सोशल मोबिलिटी इस तरह से। और एंडोक्राइन कुछ प्रॉब्लम है क्या, उससे बॉडी शेप, सीजनल रेट्स ऑफ ग्रोथ, ये सभी ये इसमें हो जाता है। न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अगर देखेंगे तो हमें तो पता रहता है कि इंपॉर्टेंट क्यों है, तो लेटर पे फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर इनएडिक्वेट उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो क्या होता है, पुअर ग्रोथ होता है, पुअर कॉग्निशन, उसकी जो धीर स्मृति है वो अच्छी बनती नहीं है, मसल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता, रिड्यूस वर्क कैपेसिटी, वो कार्य करने की, खेलने की उसकी कैपेसिटी कम होती है। पुअर सोशल डेवलपमेंट, उसका रिलेशन सोसाइटी के साथ उसका कम होने लगता है। हाई रेट्स ऑफ इलनेस, उसमें बार बार बीमार पड़ने की आदत शुरू हो जाती है। और डिफिकल्टी स्कूल में भी उनको समझ लेने में, मार्क्स लेने में या बाकी सभी चीजों में उसका प्रॉब्लम आ सकता है। तो उनको न्यूट्रिशन क्या चाहिए, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इस तरह से, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिनरल एंड विटामिन इनको ज्यादा तरीके से न्यूट्रिशन में अपेक्षित रहता है, जिसकी वजह से इनकी ओवरऑल जो सप्त धातु रहते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये सप्त धातु से जो शरीर बनता है, तो सभी धातु एक तरीके से अच्छी तरह से बढ़ के उनका शरीर अच्छी तरह से ग्रो होके उनके ऑर्गन्स, हर एक टिश्यू और सेल उसका ऑप्टिमम लेवल को कार्य करने के लिए ये सब पोषक तत्वों की जरूरत रहती है, ये सब फ्यूल की जरूरत रहती है, ये सब ईंधन की जरूरत रहती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा करके कॉम्प्लेक्स में, प्रोटीन अच्छा, फैट ओमेगा 3 में, और मिनरल्स विटामिन उसको अच्छी तरह से जाना चाहिए। तो देखिए किस तरह से स्कूल गोइंग चिल्ड्रन 6 to 12 एज में जब जाता है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके से लगता है, क्योंकि यहाँ पे ईटिंग पैटर्न्स उसके अलग अलग हो जाते हैं।
और जो रहते हैं ना कि नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो 50% ऑफ appearing healthy looking children have subclinical and bioclinical deficiencies, विटामिन ए, B2, B6, फोलेट एंड विटामिन सी, इसकी कमी ये लोगों में आती है क्योंकि हमारे खान पान में इतना प्रोटीन और इतना सब जाता नहीं है। ये रिसर्चर ने बताया कि इंडियन डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम रहती है और ये सभी चीजें भी थोड़ा सा कम होता है। तो फूड चॉइसेस लार्जली डिपेंड ऑन ए फैमिली, हर एक फैमिली में अलग अलग फूड चॉइसेस रहते हैं बेस्ड फॉर गुड हेल्थ एंड वेट कंट्रोल। तो इसलिए प्रोवाइड वैरायटी ऑफ मील्स, अवॉइड मैंडेटरी। तो इसमें अलग अलग तरीके से जो स्नैक्स, फ्राइज बाकी ये कम करना चाहिए। इसमें इन्होंने बताया कि स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस रहते हैं तो जो लंच उनका रहता है दोपहर का, और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट डेली न्यूट्रिशन इनटेक, बैलेंस फूड विद फिजिकल एक्टिविटी। जिसका फिजिकल एक्टिविटी जैसा रहता है उसको उतना ग्राम प्रोटीन भी जाना चाहिए, लेकिन हमारे इसमें प्रोटीन कम रहता है और बच्चे ज्यादा खेलते रहते हैं, यानी आउटपुट ज्यादा होता है और इनपुट कम होता है, जिसकी वजह से उनको ग्रोथ भी अच्छी तरह से होती नहीं है। तो प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट, बरोबर। तो मॉडरेट शुगर, या कम से कम उसमें शुगर और साल्ट रहना चाहिए। तो मीठे चीजें और नमक का प्रमाण कम रहते, उसमें ज्यादा फ्रूट, वेजिटेबल्स, अलग अलग दाल के पदार्थ और डेयरी प्रोडक्ट, लेकिन उसमें लो फैट रहने चाहिए। तो इनकरेज द चाइल्ड टू ईट विद फैमिली एट डिनर टेबल। रात में हम सब फैमिली एक साथ लेके बच्चों को अपने साथ लेके बैठना चाहिए। नेवर्स की ब्रेकफास्ट, देखिए यहाँ पे नेवर्स की ब्रेकफास्ट उसने बताया, इसके ऊपर बहुत बढ़िया सोचना पड़ेगा हमें। डोंट सर्व फूड इन फ्रंट ऑफ टीवी, अवॉइड फूड विच सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। जैसे सैचुरेटेड फैट ज्यादा करके नहीं लेना चाहिए, ट्रांस फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैट अगर देखेंगे हम तो हमारे जो ये रहता है एनवायरमेंट जो टेम्परेचर में जो फैट, जैसे बोलते हैं ना कि आळून बसलेला है, कि जो सैचुरेट होता है तो वो फैट हमें ज्यादा लेना नहीं चाहिए, और जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जो ट्रांस फैट जो बोलते हैं, यानी तळलेले पदार्थ, या बार बार बाहर का हमें अच्छा लगता है वड़ा पाव, जो भी कुछ बाहर का रेंदो भजिया वगैरह बाकी क्यों, तो बार बार उसी ऑयल में तलते हैं और एक बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अगर उसका जाता है तो उसमें इसका न्यूट्रिटिव वैल्यूज पूरा खत्म हो जाता है ऑयल में का। और जो ऑयल जैसे बोलते हैं ना कि खाने का तेल रहता है तो उसमें ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू रहते हैं, मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो हमारे शरीर के लिए अच्छा साबित होता है। उसमें ओमेगा 3, 6 भी रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो अलग तरीके का जो तेल आता है, जैसे हम बोलते हैं कि रिफाइंड तेल वगैरह बाकी ऑयल, तो उसमें क्या होता है न्यूट्रिएंट्स वैल्यू खत्म हो जाते हैं। वो भी बार बार ऑयल बर्न करने से उसमें अलग नमूने का एक टॉक्सिन तैयार होता है और वो शरीर में तकलीफ देती है। तो देखिए व्हाट इज ब्रेकफास्ट के लिए, उससे पहले मैं बोलूंगा कि हमें पता है कि हमारा जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट या खाना लेना चाहिए वो राजा की तरह होना चाहिए, दोपहर का होना चाहिए वो प्रजा की तरह होना चाहिए, और शाम का जो खाना है वो फकीर की तरह या सन्यासी की तरह, योगी की तरह होना चाहिए। इस तरह से हमने बात करी थी। और इसमें अगर हम ये भी पता है हमें कि जैसे भी ये सूरज उगता है तो हमारे शरीर की भट्टी भी पेटती है, क्यों? तो हमें किस सृष्टि का एक छोटा सा नमूना है, पार्ट है, क्योंकि पिंडी के ब्रह्मांडी, जैसे हम बोलते हैं ना कि पिंडी देह स्थिति ब्रह्मांडी पसारा, ये पंच तत्वों से जब सृष्टि बनती है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, और वो ये पंच तत्व और वो परमात्मा, और ये हमारा शरीर भी उसी प्रकार का पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंच तत्वों से बने हुआ एक प्रकार का छोटा सा प्रकृति का ही पार्ट है। और उसमें जो रहता है वो आत्मा, जो सर्वशक्तिमान, नित्य, अमर, शाश्वत ऐसा रहता है। तो ये पंच तत्वों से आहार भी, आहार पंचभौतिक युक्ता, और शरीर भी हमारी पंचभौतिक बन जाती है। इसलिए हमें ये जैसे ये सूरज उगता है तो वैसे हमारे शरीर की भट्टी पेटती है, जब उसको अच्छी तरीके से पोषक तत्व मिलना उसके ऊपर मिले तो क्या होता है कि वो जैसे हम बोलते हैं कि उदर वर्ण लोहे जाने जे यज्ञ कर्म, तो ये यज्ञ कर्म है। तो यज्ञ की जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसमें उसी तरीके से संविधान डालना पड़ता है। और दोपहर में क्या होता है कि अग्नि एकदम तेज रहती है क्योंकि सूरज हमारे सर के ऊपर रहता है। तो दोपहर में जब जो भी कुछ खाते हैं हम तो पूरा पछता है। और रात में जो रहता है जैसे ही सूरज ढलता है तो हमारी अग्नि जो रहती है प्रज्वलित हुई वो भी धीमी हो जाती है या बुझना शुरू हो जाती है मॉर्निंग तक। तो क्या होता है कि जितना आप लेट खाओगे सूरज ढलने के बाद उतना वो शरीर में अच्छी तरह से पचता नहीं है, उतना दम होकर चला जाता है। क्योंकि प्रकृति की तरफ भी देख के हमें अच्छी तरह से नैसर्गिक दिनचर्या हमें रखनी चाहिए। तो इस तरह से ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट का ही आपको पता है कि वर्ड ब्रेकिंग मीन्स द ब्रेकिंग द फास्ट। यस, क्योंकि रात को जब हम 7-8 बजे खाना खाते हैं
तो सुबह में 6-7 बजे तक जब हम अपना प्यारा सा न्यूट्रिशन लेते हैं, 7:30 बजे समझो वर्कआउट होने के बाद या 8 बजे तक, तो वहां तक हमारा फास्ट रहता है पूरा। और फास्ट कैसे छोड़ते हैं हमें पता है, जब अन्ना हजारे फास्ट को बैठते हैं या कोई भी आदमी फास्ट को बैठता है तो पहले उसको सिंपल कुछ तो पीने को देते हैं और फिर बाद में वो फास्ट छोड़ दिया जाता है। तो और वैसे बोलते हैं कि सुबह का नाश्ता राजा की तरह होना चाहिए। राजा की तरह राजाशाही थाली जैसा बड़ा नहीं, उसमें तो कैलोरीज ज्यादा जाते हैं और न्यूट्रिटिव वैल्यूज कम जाते हैं। ऐसा होना चाहिए राजा की तरह, यानी जो हमारे शरीर को पोषक तत्व तो मिलने चाहिए, मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर क्वालिटेटिव वो फूड होना चाहिए, ना कि क्वांटिटेटिव। इस तरह से ब्रेकफास्ट में हमें थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ेगा। और ज्यादा करके 3 से लेके 5 मॉडल्स, कम से कम 5 मॉडल में से 3 मॉडल्स तो हमें हमारे ब्रेकफास्ट में रहना चाहिए। उसमें ग्रेन्स दाल्स, जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोटीन, ये सभी में कि जो 5 मॉडल्स रहते हैं उसमें से 3 मॉडल्स तो हमें मॉर्निंग वर्कआउट में और ये ब्रेकफास्ट में रहनी चाहिए। और दोपहर के खाने में भी ज्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए दोपहर का खाना हम अगर भगवान को प्रसाद भी देते हैं गणपति जी को, तो दोपहर का जो नैवेद्य रहता है वो ताट भर के रहता है। और शाम में जब नैवेद्य दिखाते हैं तो हम एक आधा लाडू या एक आधा मोदक दिखा के हम उसको कम करते हैं, यानी वो भी दिखता है कि दिव्यातवाद और तोड़ा था। इस तरह से हमारे संस्कृति पहले बोलती थी। इस तरह से अगर कोई कोई बोलते हैं हमें कि नहीं यार मैंने वो मुझे 2 पेशेंट भी मिले कि मैं बोला आपका वजन तो पहले 3 महीने बहुत कम हुआ था, 15 किलो आपने कम किया था, लेकिन उसके बाद आपका कम हो रहा नहीं, शायद बढ़ा है, तो क्यों? तो मैंने वो न्यूट्रिशन बंद किया और मैंने फ्रूट जूस चालू किया। तो देखिए फ्रूट जूस में क्या रहता है कि खाली उसमें एक तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है, और उसमें अगर कुछ हम डालते हैं अलग अलग, तो ये खाली 1 घंटे के लिए आपको सपोर्ट करता है। लेकिन जो हमारे मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट से डेंस जो हमें सुबह का नाश्ता चाहिए, कि जो राजा की तरह जो क्वालिटेटिव हमारे पूरे शरीर को न्यूट्रिशन देने वाला, तो उसमें जब अपना ये रिलीज होता है तो पहले 1 आवर में हमारा जो रहता है वो स्टार्च शुगर जो रहता है हमारे कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स जो लेते हैं हम उसमें, तो वो 1 आवर से लेकर 1.5 आवर तक काम करता है अपना। फिर बाद में आगे का जो प्रोटीन बैलेंस रहता है उसमें, तो कम से कम 30 ग्राम प्रोटीन मील में जाता है हमारे, तो वो 2 से 3 घंटा काम करता है। उसमें जो फैटी एसिड जो इम्पोर्टेंट रहता है उसमें ओमेगा 3 या ओमेगा 6, तो उसमें क्या होता है कि अच्छी तरीके से 4 घंटे तक हमें भूख लगती नहीं है। इस प्रकार ये ब्रेकफास्ट का इम्पोर्टेंट चिल्ड्रन चिल्ड्रन में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इट इम्प्रूव देयर मूड, क्लासरूम फोकस, मेमोरी एंड लर्निंग। देखिए कि हमारे बच्चे भी पहले बहुत सारे स्नैकिंग क्रेजेस करते थे, जब आते थे तो मेडिकल में जाते थे, आते आते कोई चॉकलेट क्रीम बिस्किट का पूड़ा लाओ, चॉकलेट लाओ, कुरकुरे लाओ, ये सब करके और रैपर्स दिखते थे बार बार जगह जगह। तो ये बुरा लगता था कि सब खाते पीते लेकिन खाना कम करते बाकी की चीजें। लेकिन जब से पोषक तत्व उनके पेट में सुबह में जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे जाने के बाद, जैसे बोलते ना कि सैन्य पोटावर चालतं, यानी आधी पोटोबा मग विठोबा, अगर पेट में अच्छा कुछ जाता है तो दिमाग की भट्टी अच्छी चलती है। तो उस तरह से क्लासरूम में उनका फोकस अच्छे रहता है। और एक ये रहता है कि चिल्ड्रंस एपेटाइट आर ऑफन बेस्ड इन द हाफ ऑफ द डे। देखिए कि कैसा होता है कि मोस्टली सुबह में जब उठते हैं तो क्लासरूम के लिए जाना पड़ता है बच्चों को, तो जल्दी जल्दी नहाते हैं, कैसे तो गड़बड़ करते हैं, स्कूल की बस आती रहती है, तो वो कुछ खिस्से में जाकर वो एखादा चपाती का टुकड़ा लेके जाता है और खाते बैठता है, या ऐसा कुछ तो उसका धावपल रहती है। वो आदमी को लगता है कि ठीक है यहाँ पे नहीं खाया तो स्कूल में खाएगा बोल के वो डब्बे में पैक करके देते, लेकिन स्कूल में वो खेलने की तरफ भी ध्यान रहता है, और आधा वो वहाँ पे सब दोस्तों में बांट देता है। बच्चा वाला वो आते जाते कहीं पे स्कूल के बाहर आने के बाद कुत्तों को भी खिला के वापस आ जाता है। इस तरह से वो हो जाता है। लेकिन बाद में जब घर में आता है वो 4-5 बजे, तो घर वालों को लगता है कि अभी आया है बच्चा तो उसको अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे। देखिए 3 बजे तक ही बच्चों में जो भी कुछ खाया पिया जाता है वो उनके शरीर को अच्छी तरह से लगता है। बाद में उतना डाइजेशन पावर और उतना उनकी शरीर की मेंटेलिटी या नेचर भी उनको साथ देता नहीं है कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसको ज्यादा यूटिलाइज करे जो हम कुछ खाने दे रहे हैं। इसलिए सुबह का नाश्ता सही तरीके से उनको जाना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसलिए डेल्स न्यूट्रिशन उसमें क्या है वो देखना पड़ेगा। फिर दोपहर में भी अच्छी तरीके से उनको थोड़ा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। फिर बाद में देखिए, और प्रोटीन फूड्स एट ब्रेकफास्ट आर अ गुड आइडिया, फॉर एग्जाम्पल एग्स, बीन्स और अपना शेक। यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मीट डेली न्यूट्रिएंट नीड इफ ब्रेकफास्ट इज मिस्ड। अगर ब्रेकफास्ट करते हैं, किसी को डायबिटीज है, ओबेसिटी, वो बोलता है कि मैं 2 टाइम ही खाऊंगा और मैं ब्रेकफास्ट मिस करूंगा, तो अगर ब्रेकफास्ट आपका मिस होता है
तो बाद में जो हमें खाने में बैठते तो एक्स्ट्रा कैलोरीज हम बैड कैलोरीज ज्यादा ये करते, स्नैकिंग, क्रेविंग, बाकी ये सब होना शुरू हो जाता है। तो उसमें हम बहुत सारा कैलोरी डेंस प्रोडक्ट खाते हैं और जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू कम रहती है। इसलिए ब्रेकफास्ट हमें करना ही है, क्योंकि ब्रेकिंग द फास्ट 12 आवर्स हम कुछ खाते नहीं है तो मॉर्निंग में उसको तो लेना ही पड़ेगा। ईटिंग ब्रेकफास्ट हेल्प टू ब्रेन फंक्शन, अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड रिड्यूस इरिटेबिलिटी एंड टायर्डनेस। इस तरह से और अडल्ट तो ये ब्रेकफास्ट करते हैं, किड्स में भी वही रहता है लेकिन उसका प्लेट का साइज कम रहता है। तो इस तरह से हमारे न्यूट्रिशन जो किड्स न्यूट्रिशन बताया गया है जिसमें डायनोशेक, सिंपली प्रोबायोटिक और शेक में ये ज्यादा करके हम 12 ईयर्स तक यूज करते हैं। तो इस तरह से ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसफी के तहत ये सब पूरे न्यूट्रिशन में जो अपने 2 केले में जितना पोटेशियम रहता है, ये 1 गिलास दूध में जितना कैल्शियम रहता है, विटामिन ए जितना रहता है कि एक चीज में 100 ग्राम, और विटामिन ई जो सूर्यफूल के ऑयल में रहता है, फाइबर जितने 2 एप्पल में रहता है, और प्रोटीन जितना 100 ग्राम अपने सोयाबीन में रहता है, उतना सब एक ही मिल इन द ग्लास इतना रहता है। और यही क्या होता है कि हेल्थ, हार्ट हेल्थ अच्छा करता है, लंग्स हेल्थ अच्छा करता है, कॉग्निटिव यानी ब्रेन का हेल्थ अच्छा करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, और बोन हेल्थ अच्छा रखने की वजह से उसकी ऊंची मसल डेवलपमेंट जैसे भी अच्छी तरीके से हो जाता है और बार बार इन्फेक्शन को प्रोन नहीं होता। इसलिए सुबह का फ्यूल गाड़ी में अच्छा डाल के अगर हम गाड़ी स्टार्ट करते चलते हैं तो दिन भर हम अच्छी तरीके से भाग दौड़ होता है। तो इसलिए डायनोशेक में ये बैलेंस न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन, न्यूट्रिशन शेक मिक्स स्पेशली डिजाइन्ड फॉर किड, 17 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स इसमें ज्यादा करके रहते हैं, देखिए, और प्रोवाइड एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट टू हेल्प प्रोटेक्ट सेल्स। तो सेल ग्रोथ होता रहता है तो उसको अच्छी तरह से ऑप्टिमम लेवल को वो एनर्जी देने के लिए, काम करने के लिए और उसको ग्रोथ करने के लिए भी अच्छा न्यूट्रिशन फ्यूल अपेक्षित है। तो ये ब्रेन ऑप्टिमम ग्रोथ और मस्ट हैव फॉर ऑल ग्रोथ चिल्ड्रन, जो भी ग्रोथ सप्त धातु का पोषण होना चाहिए उसमें हो जाता है। ये 2 फ्लेवर में आता है, एक तो स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट फ्लेवर में। डायनोशेक मिक्स प्रोवाइड इसेंशियल प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स, इसमें ज्यादा करके 2 स्कूप हम लेते हैं तो 80 किलो कैलोरी एनर्जी इसमें आ जाती है, 6 ग्राम प्रोटीन रहता है और 1 ग्राम पर केजी, उससे भी ज्यादा बच्चों में लगता है क्योंकि वो खेलते कूदते रहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट उसमें रहता है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है, वो फैट भी रहता है जो हमारे सेल को बनाने में या ऑर्गन को सॉफ्ट रखने में मदद करता है। इसमें सब तरीके से विटामिन ए बी सी डी बी कॉम्प्लेक्स, उसमें कैल्शियम, सीरियम, आयोडीन, क्रोमियम, विटामिन के, बायोटिन सभी आ जाते हैं। तो ये काम क्या करते हैं एक एक वर्ड्स में हम देखेंगे। तो इस तरह से और के बेनिफिट क्या होता है कि चिल्ड्रन के ओवरऑल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहता है। और डेली डाइट में अगर इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो इसेंशियल प्रोटीन भी शरीर में जाता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट सेल भी करता है। तो इसका रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो रहता है वो 2 स्कूप इसका ज्यादा रहता है। देखिए कि हेल्दी ड्रिंक फॉर किड क्या रहता है, 2 स्कूप ऑफ डायनोशेक और 2 स्कूप ऑफ शेक में अगर हम ये लेते हैं तो उसमें वो 200 ml 220 ml वाटर में उसको मिक्स करके ब्लेंड करके उसको देना चाहिए। देखिए कि ये कब तक, 2 ईयर से लेकर 12 बरस तक। लेकिन मैं बोलूंगा कि ये 2 ईयर से 6 बरस तक, 6 बरस के ऊपर हमारे बच्चों ने थोड़ा थोड़ा उसमें फॉर्मूला 1 डाल के भी लेना शुरू किया था, जिसकी वजह से वो ओबेसिटी हुआ था, छोटे बच्चे का ओबेसिटी रहता है, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट उसको मिला है। फिर भी यहाँ पे 2 से लेकर 12 ईयर्स तक 2 स्कूप डायनोशेक, 2 स्कूप शेक में। पहले शुरू करते हैं, एक एक स्कूप कीजिए, सुबह में एक स्कूप डायनोशेक शेक में और शाम में एक स्कूप, इस तरह से फिर बाद में आप एक साथ ले सकते हो। फॉर चिल्ड्रन अबाउट 12 ईयर की फॉर्मूला 1 और शेक में भी उसमें आप अच्छी तरीके से हाइट, वेट एंड मेंटल अलर्टनेस एंड उसका बढ़ाता है, वो हिसाब से उसको ऐड करना चाहिए। इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन एंड फिजिकल डेवलपमेंट के लिए रहता है। विटामिन डी, कैल्शियम जो हमारे शेक में रहता है वो बोन डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम करता है। और हमारे शेक में जो पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर जो हमने देखा था, तो वो हॉर्मोन्स और जो अफेक्टेड ग्रोथ रहता है वो अलग अलग इसमें काम करता है। मैग्नीशियम जो रहता है वो रिटार्डेड जो ग्रोथ जो रहता है स्केलेटल बॉडी का उसको अच्छा सुधारता है। विटामिन ए जो रहता है वो मसल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हमारे शेक में आ जाता है। इसमें शेक मेट में जो रहता है, तो शेक मेट यानी शेक जो हम सुबह में लेते हैं अपना सखत संतुलित आहार, तो उसका मेट है, जैसा क्लासमेट जो रहता है हमारा दोस्त जो हमें हेल्प करता है, तो वैसे भी ये शेक मेट नाम ही सब है काफी। जब ये जाता है शेक में तो वो शेक का वैल्यूज बढ़ाता है, जैसे सिनर्जेटिक इफेक्ट बोलते हैं हम, तो उस तरह से उसकी टेस्ट बढ़ाता है। और उसके साथ ये एक इसमें जो शेक हम प्रोवाइड करते हैं तो शेकमेट में
6.5 विटामिन डी और कैल्शियम भी उसमें अच्छी तरह से रहता है। 1 ग्राम फैट और 10.75 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है। देखिए टू स्कूप में उसमें 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है, बरोबर। और जो हमारा प्रोटीन है उसमें 1 स्कूप में 1 ग्राम 5 प्रोटीन रहता है। और हमारे शेक डायनो शेक रहता है उसमें 1 चम्मच में 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अलग अलग इस तरह से 2 चम्मच लेते तो 6 ग्राम के ऊपर मिल जाता है। और फॉर्मूला 1 में हर एक स्कूप में 3 ग्राम रहता है, यानी ये सब मिला के हमें एक 30 ग्राम तक चला जाता है। उसमें नेचुरल स्वीटनर है जो स्टीविया, इसलिए वो डायबिटीज में भी चलता है। देखिए कि ये कंटेंट नेचुरल स्वीटनर स्टीविया, तो ये क्या करता है कि जो हमारा शुगर रहता है या सिंपल कार्बोहाइड्रेट रहता है वो ग्लूकोज का सिक्रेशन ज्यादा करे, सॉरी इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा करता है। तो कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन, तो कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू द फैट, यानी ज्यादा मात्रा में अगर हम अलग अलग बीवेज लेते हैं, कोका कोला ऐसे ड्रिंक्स लेते हैं तो उसमें शुगरी ड्रिंक्स ज्यादा रहते हैं, तो वो शुगर का कन्वर्जन फैट में होता है, क्योंकि एनर्जी वहां से जो मिलती है उतना शरीर को हमें लगता नहीं है, एक्स्ट्रा आती है। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। इसकी वजह से क्या होता है कि वो शुगर जो ड्रिंक है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से इंसुलिन ज्यादा सिक्योर होता है, वो इंसुलिन चुप बैठता नहीं है, वो शुगर का कन्वर्जन फैट में कन्वर्ट करके हमारा वजन फैट से बढ़ाता है। और फैट बढ़ने के बाद तो उसके साथ शुगर, बीपी, डायबिटीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो होना शुरू हो जाते हैं इस तरह से। इसलिए हमें अपने इस फोरम के ऊपर हम फैट लॉस जो करते हैं हेल्दी, उसके साथ मसल और बोन ग्रोथ करने में इंपॉर्टेंस रखते हैं। यस, तो फॉर चिल्ड्रन अबाउट 2 years इट इज 1 सर्विंग। तो शेकमेट का की बेनिफिट ये है कि ये ग्रेट टेस्ट बढ़ाता है इसमें। और जो लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है, जो दूध पीते हैं बच्चे, उनको दूध हजम होता नहीं है, पचन शक्ति वीक रहती है, तो ये इसमें अगर देते हैं तो 1/3 लैक्टोज रहता है। बॉडी को लैक्टोज थोड़ा बहुत तो इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन जो हजम हो सकता है बेसिक लेवल में उतना इसमें है, तो इसलिए ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी है। और इसमें डिलीवर 10.75 हाई क्वालिटी प्रोटीन उसमें मिलता है, जिसका पीडीकैल स्कोर, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, अमाइनो एसिड स्कोर, ये जो है तो इसमें 1 है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, यानी सबसे जे लेते हैं हम न्यूट्रिशन जो अपना पोषक आहार संतुलन, तो सभी एब्सॉर्ब हो जाता है, ये वो दिखाता है गट में। तो डिलीवर 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, बाकी हमने देखा है स्टेविया इसमें ऐड रहता है। तो पावर ऑफ 5 जो हमारे शेकमेट में रहता है, कन्वीनियंस के लिए भी हम कहीं पर भी ये कैरी कर सकते हैं, बाहर जाके हम दूध कॉन्टामिनेटेड नहीं ले सकते इधर उधर का। वो कौन सा दूध है, भैंस का है या हमारा पुतना राक्षसी जो बोलते हैं ना, कि वैसी जो कौन सी गाय रहती है वो 20-20, 25-25 लीटर दूध देने वाली, तो वो जो रहती है वो इंजेक्शन दे दे के उनको दूध बहुत निकाला हुआ रहता है, तो वो गाय का दूध लेने की वजह से बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है और बचपन में उनको डायबिटीज या बाकी की चीजें ज्यादा बढ़ रही है, तो इसलिए हम उसको पुतना बोलते हैं। तो इस तरह से हाइजीन अच्छी तरह से वो मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि वो डब्बे में रहने की वजह से दूध फटता रहता है बाहर आने के बाद, तो ये नहीं है, उससे दूध हम बना सकते हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू लो जीआई रहने की वजह से और अच्छा प्रोटीन है, वर्सेटाइल, ये किसमें भी यूज कर सकते हैं आप। बच्चों में ये डायनो शेक या अपना शेक में बाकी ये जो है तो हम अलग अलग शीरा में डाल सकते हैं, उनकी जो चपाती करके उसमें डाल सकते हैं, बच्चों में अलग अलग खीर बना के उसमें भी ये दे सकते हैं, अगर वो बच्चा डायरेक्ट नहीं लेता है तो मोदक बना के उसके दे सकते हैं, पराठे में डाल सकते हैं, ये वर्सेटाइल यूज हो सकता है। डिलाइटफुल डिलीशियस, वो अच्छी तरीके से का पार्टनर बन के ये हो जाता है। अगर बच्चों में कैल्शियम हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, तो बच्चों में कैल्शियम की मात्रा रहना चाहिए, तो ये जो है अपना हर्बा लाइफ कैल्शियम टैबलेट, तो उसमें बोन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा कार्य करता है और बोन डेंसिटी अच्छी बढ़ाता है। और इससे जो बार बार बच्चों में नाक में से खून आता है, तो मसल में ये आ जाते हैं, ट्विस्ट आ जाते हैं, बीच में एक मसल क्रैम्प आ जाते हैं, रात में उठ के पैर पकड़ते हैं, मेरा पाया गोड़ा वगैरह ऐसे बोल के, तो उसमें कैल्शियम डिफिशियंसी रहती है। तो हम एक 6 बरस के बाद ये आधी गोली तो दे सकते हैं, 12 बरस के बाद एक गोली भी दे सकते हैं, उसके ऊपर 15 साल के बाद सुबह शाम भी गोली दे सकते हैं, विटामिन डी इसमें अच्छी तरह से मिलता है। तो इस तरह से ये इसमें मैग्नीशियम और विटामिन डी रहने की वजह से उनका बोन ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट ये साबित होता है। देखिए प्रोवाइड फूड 400 ग्राम ऑफ कैल्शियम पर टैबलेट में आ जाता है। तो ठीक अच्छी तरीके से जो बच्चों में आता नहीं है, दांतें अच्छे नहीं आती, तो इसके उसमें ये कैल्शियम का अगर टैबलेट हम देते तो पूरा नेचुरल तरीके से रहने की वजह से
सभी एब्सॉर्ब हो जाता है। केमिकल कैल्शियम रहता है तो वो बॉडी में जाके कहीं पे तो मुटखड़ा या किडनी स्टोन जैसे हम बोलते हैं ना कि अलग अलग उसका ये हो सकता है साइड इफेक्ट, लेकिन ये पूरा तरीके से ये एब्सॉर्ब होता है जिसकी वजह से अभी देखिए कि 12 से लेके 18 बरस तक ईयर में तो ज्यादा हम देखते हैं कि उसका डेवलपमेंट स्केलेटल मास ये बढ़ते रहता है, ये इसमें उसकी ऊंची ज्यादा शुरू हो जाती है और उसके मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर अच्छा फ्यूल गुड फूड अगर मिलता है तो उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम होता है। इम्पोर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी, डेंटल केरीज, आयरन डेफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बच्चे खेलते खेलते पढ़ते हैं जिनके बोन्स वीक रहते हैं तो उनके दांत अच्छी तरह से नहीं आते, जो गिरते हैं उनका हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है जल्दी से। और कहीं पे देखिए रूरल एरिया में वो पेड़ के ऊपर चढ़ते वहां से गिरते, हम भी बचपन में कई कई पेड़ के ऊपर से गिरे न सिर्फ कहीं टूटे नहीं। तो ये सब हमें पता रहता है। तो ये सभी खान पान की वजह से रहता है, इसलिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है कि डोंट फॉरगेट टू डिस्कस दैट कमिटमेंट जिस प्रकार से ये अलग अलग लंच में किस तरह से, आफ्टर स्नैक्स, डिनर, ये बीच में फिर स्नैक्स, फिर ब्रेकफास्ट चाहिए अच्छी तरीके से, फिर बाद में मॉर्निंग स्नैक्स, ये सभी में अपना प्यारा सा अच्छा न्यूट्रिशन दिन में 2 टाइम तो डायनोस्टिक बच्चों में अगर देते हैं तो अच्छा उनको कैलोरीज और अच्छा पोषक तत्व जो वर्ल्ड ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी की तरफ उनको मिलता है और अच्छा उनका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। और 12 साल के ऊपर 18 साल तक हम उसमें न्यूट्रिशन इसमें क्या ऐड करते हैं तो अपना फॉर्मूला 1 ऐड करते हैं जिनमें अलग अलग फ्लेवर रहते हैं। तो अलग अलग फ्लेवर में जिसको जो टेस्ट पसंद है, कुल्फी टेस्ट है, डिलीशियस मैंगो टेस्ट है, रोज खीरा, फिर बाद में वैनिला फ्लेवर है, बनाना फ्लेवर है, इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है, ये सभी फ्लेवर जिसको जो पसंद है वो लीजिए। उसमें सोयाबीन प्रोटीन आइसोलेटेड बेस रहे, ये एनिमल बेस नहीं है क्योंकि एनिमल का जो वेस्ट तैयार होता है तो वो शरीर में तकलीफ दे सकता है, किडनी को प्रॉब्लम देना ये लेकिन यहाँ पे अमेरिकन कॉर्न और बाकी अलग अलग यहाँ पे रहता है तो उससे पूरा सोयाबीन, फिर बाद में दूध से एक्सट्रैक्ट किया वाला, तो ये सब हमारे दिनचर्या में हमारे बागीचे वाला अच्छी तरह से बताते हैं कि जिसकी वजह से ये इसमें लोग हाई डाइटरी फाइबर्स भी रहते हैं जिसकी वजह से पेट साफ होने में मदद होता है उनका। एंटीऑक्सीडेंट, कैलोरीज, फैट, सोडियम लो रहता है जो शरीर को हार्मफुल रहते हैं। 19 इसेंशियल विटामिन यहाँ पे बढ़ते हैं और मिनरल्स भी सब मिल जाते हैं। सेलुलर न्यूट्रिशन होके वेट मैनेजमेंट का काम करता है, बच्चों को जो अंडर वेट है वो उसको बढ़ाना और जिसको बड़े है तो उनको हेल्दी मसल मास और बोन मास डेवलप करके फैट हेल्दी डिजोल्व करना। तो इसमें 1 शेक मिक्स में 90 कैलोरीज एनर्जी यहाँ पे जाता है और इस तरह से रिजल्ट कंफर्म लो जीआई रहता है ये। और इसमें भी 7 फ्लेवर्स इन इंडिया, अभी तो ये फ्लेवर बढ़ गया है और ये अलग अलग फ्लेवर्स में ये मिलता है, वैनिला, चॉकलेट, मैंगो, कुल्फी, स्ट्रॉबेरी वगैरह बाकी। जब हम ये पूरा शेक अपने फॉर्मूला 1 के साथ बनाते हैं तो देखिए इसमें 3 एग्स में जितना प्रोटीन रहता है उतना इसमें आ जाता है। 2 स्मॉल टिचेस जो रहते हैं उसमें विटामिन सी जितना रहता है उतना आ जाता है। चीज में जितना 1.5 कप में रहता है उतना इसमें आ जाता है। मच विटामिन ए, ब्रोकोलीज में जितना विटामिन ई रहता है उसमें आ जाता है। और बादाम जो 25 पीसेस रहते हैं उसमें जो विटामिन ई रहता है कि जो सेल डेवलपमेंट ब्रेन ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है वो इसमें आ जाता है। 21 विटामिन एंड मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं एज मच एज 1 स्मॉल एप्पल, क्या जितना फाइबर्स और रहता है उतना मिल जाता है। तो फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक जो हमारा रहता है वो मील रिप्लेसमेंट के तहत हम यूज कर सकते हैं। तो बड़े भी है तो हम क्या कर सकते हैं, समझो बाहर जा रहे हैं और रात को शाम को 7-8 बजे हम खाना नहीं खा रहे, हमको रात को घर में आने के लिए 9 बजे के बाद टाइम हो रहा है तो क्या करेंगे, हम इसका एक छोटा छोटा पैकेट बना के रखते हैं। 3 चम्मच फॉर्मूला 1 का, 2 चम्मच शेक में और 1 चम्मच प्रोटीन, अगर हम एक पैकेट बना के हमारे बैग में रखते हैं तो जहाँ कहीं पर भी 7 बजे 6 बजे स्नैकिंग क्रेज होती है तो वो हम डाल के अच्छी तरह से अगर पीते हैं और घर में आके रात में थोड़ा ब्रेड खाएंगे या सब कुछ खा के भी आप थोड़ा बहुत कुछ लाइट लेके भी सो सकते हैं। तो टाइम पे हमें जाना, तो सही टाइम पे सही वक्त पे सही, जैसे हमारा शेक है, जैसे मेडिसिन हम दवा का टाइम चुकाते नहीं है वैसे ये फूड चुकाना नहीं है। फूड ये दवा की तरह ही खाना पड़ता है, लेकिन हम काम की वजह से हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हम उसको ये नहीं दे सकते। और बाहर भी हम खाएंगे तो वहाँ पे सब अलग अलग ही पता है आपको जो इसेंशियल है वो जाता नहीं और बैड कैलोरी ज्यादा जाते हैं और शरीर को नुकसान देते हैं। मील रिप्लेसमेंट में इसमें 1 चम्मच पर्सनल प्रोटीन पाउडर पड़ता है। देखिए किस तरह से हाई प्रोटीन डाइट अगर हमें लेना है, वजन जिसका ज्यादा है 50-60 अबव,
तो वो 3 स्कूप फॉर्मूला 1 2 स्कूप शेक में 2 चम्मच पर्सनल प्रोटीन पाउडर ले सकता है 300 ml वाटर में ब्लेंड करके। और हेल्दी ड्रिंक्स फॉर किड हमने बताया कि डायनोशिक और शेक में ये 240 ml या 220 ml पानी में ले सकते हैं। हेल्दी प्रोटीन जो स्नैक्स रहते हैं बच्चों में, अलग अलग फ्रूट्स हम दे सकते हैं, अलग अलग फल फ्रूट में ज्यादा करके फाइबर के लिए ज्यादा करके यूज कर सकते हैं। हमारे क्या होता है कि जो किचन में का टेबल रहता है उसके ऊपर अलग अलग चॉकलेट, बिस्किट, शंकरपारा, ये टोस्ट, खारी ऐसे रखते हैं, लेकिन वो छुपा के रखना है। और फ्रिज में जो हम रखते हैं ना फल फ्रूट सब्जियां, वो उठा के हर रोज सुबह में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो जैसे दूध रहती है ना उसमें दर्शनीय भाग में रखना चाहिए। जो बच्चों को दिखता है वो पहले उठाते हैं गड़बड़ में और भागते चले जाते हैं। तो ज्यादा ज्यादा इस तरह से ककड़ी, गाजर, मूला, टोमेटो, बाकी फ्रूट्स फल ये जाने चाहिए ज्यादा करके उनकी इसलिए। तो इसके ऊपर अभी ज्यादा हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यूज हमारे जो शेक रहता है उसमें ये सभी रहते हैं। तो विटामिन B2 जैसा रहता है कि हमारे ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। विटामिन B1 B2 जो हमारे पर्सनल न्यूरो ट्रांसमीटर्स रहते हैं वो बच्चों अच्छा होता है। B3 जो रहता है स्किज़ोफ्रेनिया, बाकी जो बच्चे बड़बड़ करते हैं अकेले में जाके करके, तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट साबित होता है। जो B12 रहता है, ये B6, तो वो डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ मेमोरी बच्चों में रहता है ज्यादा करके, या बड़ों में भी रहता है। तो इससे वो होता है, वो हमारे शेक से मिलता है। विटामिन B12 लॉस ऑफ मेमोरी, इमोशनल इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ेपन वगैरह। बाकी फोलिक एसिड, इसमें तो डिप्रेशन में कॉन्फिडेंस लॉस, बाकी ये और आयरन डिफिशिएंसी जो रहती है उसमें भी फोलिक एसिड अपना खून बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। विटामिन सी जो रहता है हमारा, तो अलग अलग इंटेलिजेंस, मेमोरी, IQ जो रहता है हमारा बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। विटामिन ई पुअर मेमोरी एंड अटेंशन स्पैन, यानी कितना इंपॉर्टेंट है। आयोडीन जो हमारे शरीर में रहता है कि जो थायराइड में आयोडीन का कमतरता हो जाता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ग्रोथ उसकी स्लगिश हो जाती है। इनएक्टिविटी, लिथार्जी, पुअर कंसंट्रेशन जो रहता है वो अच्छी तरह से नहीं होता रहता है। तो इस प्रकार, और आयरन में एनीमिया होने का चांसेस, जिंक में अगर देखेंगे तो इम्पेयर कॉग्निशन। और जिंक पहले इसमें जो हमारा चांदी के प्लेट में, चांदी के इसमें बच्चों को खाने को पीने को देते थे क्योंकि उसमें जिंक जाता था, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन की पावर अच्छी बढ़ती थी। सेलिनियम जो रहता है वो डिप्रेशन, लो मूड, लो एनर्जी, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये अलग अलग DHA जो हमारे इम्पोर्टेंट रहता है। तो विटामिन ए जो हमारे इन्फेक्शन आंखों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। विटामिन सी अलग अलग इम्यून सिस्टम में काम करता है। और इस तरह से हमारे ये पूरे शेक में ये विटामिन सी, B ये सभी ये करते हैं। इसलिए तो उसको वर्ल्ड बेस्ड न्यूट्रिशन कहा जाता है। और इसको जिन्होंने बनाया उन लोगों को नोबेल प्राइज विनर ये लोग हैं। उसकी वजह से ये हमें लेना चाहिए। और बच्चों में मल्टीविटामिन तो लेना चाहिए क्योंकि हमारे खान पान में उतना नहीं मिलता है। तो जैसे ही बच्चे रहते हैं 6 से लेके 12 ईयर तक वो एक ले सकता है, 12 से लेके 18 ईयर्स तक वो 2 बार ले सकता है, 12 ईयर के अबव 3 बार मल्टीविटामिन ले सकते हैं। जैसे हमारे हाथ सिस्टम में विटामिन, मल्टीविटामिन कैसे लेना चाहिए, सुबह दोपहर शाम एक। लेकिन किसी को टाइम नहीं मिलता तो सुबह में 2, रात में ये नहीं मिलेगा तो सुबह में 1, रात में 2। अगर नहीं मिलता तो एक ही बार 3 टैबलेट आप खा सकते हैं। इस तरह से ये हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, जो शरीर में कमतरता रहती है इसेंशियल न्यूट्रिएंट, एंटीऑक्सीडेंट्स, बाकी सभी इसमें से ये मिल जाते हैं। और ये हमारे सेल को डेवलपमेंट करने के लिए अपने विटामिन सी, जिंक, आयरन वगैरह बाकी सब उसमें मिल जाता है। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड बेस्ट न्यूट्रिशन विथ ये अफेक्ट ग्रोथ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हमने देखा है फास्ट रिकवरी के लिए, ऑप्टिमल इम्यूनिटी फंक्शन बढ़ाने के लिए, हेल्दी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ओवरऑल जो हेल्थ रहता है उसके लिए भी ये काम करता है। और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बच्चों में हमारा एलो कॉन्सेंट्रेट और एलो प्लस जो टैबलेट है वो हम एक एक सुबह में अगर देते हैं अबाउट 6 ईयर, या उससे पहले भी थोड़ा बहुत हम सिचुएशन के हिसाब से अगर देंगे तो जंत होना पेट में, पेट साफ रहना, कॉन्स्टिपेशन, बाकी ये सभी प्रॉब्लम उसके दूर हो जाते हैं। और अच्छा खान पान उनका पचता है। और शरीर में जो भी टॉक्सिन्स रहते हैं पेट में और कहीं पर भी बॉडी में, तो वो रक्त शुद्धि का काम ये करता है। जो छोटे बच्चों में एक्ने आना, बाकी आना, तो ये सभी चीजें एलो प्लस से, कोरफर से। और विशेषता जो हमारी यंग लेडीज रहती है, जैसे मुलींमध्ये जो मासिक पाळी में जो तकरार रहती है उनके कि पेट में पारी आती है जब 13-14 साल के बाद, तो पेट में दर्द होता है, नीचे बैठ के उसको ये करना पड़ता है, अच्छी तरह शांति से नहीं जाता है, और कुछ हार्मोनल चेंजेस रहते हैं। तो उसमें कोरफड का दूसरा नाम है कुमारी। कुमारी यानी कुमारी अवस्था में
जो भी कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं चेहरे पे, एक्ने से लेके हार्मोनल इम्बैलेंस से लेके शरीर में हीट बढ़ने से लेके, तो उसके ऊपर एक जबरदस्त एलोवेरा का काम करता है, जो स्टमक स्मूथिंग करता है, इंटेस्टाइनल हेल्थ को काम करता है। और हेल्दी अल्टरनेटिव सोडा ड्रिंक्स बाकी की जो लेने में ज्यादा कारगर रहते हैं लोग, उनको लगता है कि मैं बार बार उनको स्नैकिंग होता है, बाहर का सोडा पीऊँ, कोका कोला पीऊँ, या बाकी ऐसे जो बेवरेज ड्रिंक रहते हैं वो सब, पेप्सी या बाकी, तो उनको ये रिप्लेस भी अच्छी तरह से करता है। पानी में डाल के जब हम ये लेते हैं तो वो कम हो जाता है। और शरीर में अच्छा ग्रोथ बढ़ाने के लिए विटामिन सी, ई, फोलेट, तो ये हम हर्बल लाइफलाइन में यहाँ पे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, तो उनका ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छी तरीके से हो सकता है। अगर बार बार किसी को खाना पचता नहीं है, जुलाब होते रहते हैं, कोई किसी को शेक लेने के बाद जुलाब होना शुरू हो जाता है किसी किसी का, जिसका कोष्ठ मृदु रहता है, जो थोड़ा भी कुछ लेते हैं जुलाब होते तो पोस्ट अलग रहता है, तो उनको ये अपने शेक में ये अपना सिंपली प्रोबायोटिक डाल के लेना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें प्रोटीन का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अच्छी तरह से होता है, और पेट का जो गट बैक्टीरियल प्रोफाइल फ्लोरा है वो अच्छा बन जाता है, और हमारा शरीर में एक अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी अच्छे ऐड हो जाते हैं, और बार बार जो इनको तकलीफ होती है वो नहीं होते, जिसमें प्रोबायोटिक्स कंटेन Ganodin-B630 प्रोबायोटिक्स कल्चर, जो गुड फ्लोरा शरीर में इंपॉर्टेंट रहता है बनाने के लिए, और ये बेस्ट काम करता है जो शरीर में ब्लोटिंग, बॉयल डिस्टर्बेंसेस इससे दूर रहता है। तो इसमें हमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 भी बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सेल डेवलपमेंट, ब्रेन फंक्शन, नर्वस सिस्टम का फंक्शन, ये सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसलिए अलग अलग हमने ड्राई फ्रूट में देखा है कि किसमें ओमेगा 3 मिलता है, वॉलनट, बाकी फ्लैक्स सीड्स, ऑयल्स, ये सभी में सब मिलता है, लेकिन ये सब बच्चों को टाइम नहीं रहता खाने के लिए, और वो उतना प्यार से उसे खाते भी नहीं है जितना वो चॉकलेट और बाकी का ये खाते हैं। तो ओमेगा 3 का जैसे एंटी इंफ्लामेटरी काम करता है, एंटी कैंसरस काम करता है, इंसुलिन अच्छी तरह से सेंसिटिव सिक्रेट करता है, और अलग अलग स्किन प्रॉब्लम भी उसके दूर हो जाते हैं। जैसे डिफिशियंसी रहते हैं तो अलग अलग स्किन के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ओमेगा 6 तो हमारे कॉर्न ऑयल, अलग अलग सोया ऑयल, कॉटन सीड्स वगैरह जो हम शेंगदाना तेल, उसमें वो सब मिलता है। ये भी बहुत अच्छी तरह से कार्डियोवास्कुलर और हमारे इन्फ्लेमेशन रोकने के लिए, शरीर को अच्छा ताकत देने के लिए काम करता है। स्किन में भी प्रॉब्लम आ जाती है, सभी की डिफिशियंसी रहती है, तो अलग अलग स्किन के प्रॉब्लम भी बच्चों में शुरू हो जाता है। तो उसके ऊपर हमारा 6 साल के ऊपर हम हर्बल लाइफ लाइन ये हम ले सकते हैं। और एक आधा टैबलेट, क्योंकि उसकी मात्रा हम आगे देखने वाले, तो ये जो है सपोर्ट कार्डियो और ज्वाइंट और ब्रेन, ये सभी को ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट कारगर होता है। और ये डॉक्टर लुइस इग्नारो ने ये किया, तो उनको नोबेल प्राइज विनर वो है, और उसमें ईपी और डीएचए जो ब्रेन हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है वो इसमें मिल जाता है। और ये विटामिन ई रहने की वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स और बाकी के सभी ये काम करके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बढ़ाता है, ये प्रमोट करता है। तो इसकी मात्रा देखिए कि कैसा है कि वन शॉप जेल में एक 6 मिलीग्राम ऑफ विटामिन ए और 300 मिलीग्राम ऑफ ईपीएम डीएचए रहता है। तो मेल में उसका जो रहता है तो 1.8 ग्राम पर डे, और फीमेल में रहता है 1.2 ग्राम पर डे। अगर इसमें मिलीग्राम रहता है 300, तो 1.8 लेने के लिए 3×18 यानी 6 टैबलेट लेना पड़ेगा। तो जब ये मेल में, लेकिन बच्चों में एक आधा टैबलेट हम दे सकते हैं 12 बरस के बाद, सुबह शाम भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से देखिए डीएचए और कैसे ब्रेन को ये अच्छा करता है। डीएचए एंड रेटिना को भी किस तरह से ये ताकत देने में मदद करता है। और हमारा एक नया ऑकुलर डिफेंस बोल के जो प्रोडक्ट आया है, जैसे हमारे डॉक्टर निर्मला तेलनांदे मैडम जो और नागपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अच्छा सेशन दिया था, वो भी हम बच्चों में, अगर छोटे बच्चों में चश्मा लगता है तो उनमें वो भी टैबलेट एक आधा शुरू करना पड़ेगा, 12 के ऊपर रहेगा तो 2 टाइम वो भी ले सकते हैं। और ये डीएचए सेल ब्रेन किस तरह से मेम्ब्रेन्स को अच्छी तरह से बढ़ाते हैं और कॉन्सेंट्रेशन बच्चों में बढ़ा देते हैं। तो डीएचए इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन सेल मेम्ब्रेन विच न्यूरो जो रहता है, जो उस तरह से हमारी धीरे धीरे स्मृति भी अच्छी तरह से बन के ब्रेन ग्रोथ अच्छी तरह से हो जाता है। जो बच्चे चिड़चिड़ापन ज्यादा करके रात में सोते नहीं है, तो उनके लिए भी ये ब्राह्मी टैबलेट जो हमारी रहती है, तो अगर रात को सोते समय देते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन उनका स्टडी में भी बढ़ता है, रात को अच्छा नींद भी उनको आती है, और अच्छी तरह से उनका ये भी हो जाता है। तो ये 6 बरस के आगे आधा और 12 बरस के आगे एक टैबलेट हम ले सकते हैं। और ब्रेन हेल्थ जो अच्छी तरीके से हमारा ब्रेन का पावर भी बढ़ाता है। और बार बार जो बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनको बीमार नहीं पड़ना, जिनको टॉन्सिल्स बढ़ते हैं, स्किन की कुछ इचिंग शुरू हो जाता है, कुछ अलग अलग, तो उनको हम अपना एलो कॉन्सेंट्रेटेड एलोवेरा के साथ, एलो कैप्सूल के साथ हमें इम्यून हेल्थ भी सुबह शाम खाना खाने के बाद दे सकते हैं।
और एलो जो टैबलेट्स है हमारी, तो एलो प्लस, तो वो हम क्या करते हैं कि खाली पेट सुबह में देना चाहिए, जिसकी वजह से पेट में कुछ नहीं रहता है, तो अच्छी तरह से वो डाइजेस्ट सिस्टम और लीवर के ऊपर एक्शन करता है और अच्छी तरह से वो ये करता है, तो इम्यून हेल्थ अच्छा करता है। बीच बीच में किसी बच्चों को बहुत स्नैकिंग क्रेविंग होता रहता है, तो ये चॉकलेट जो रहता है ड्राई फ्रूट से बनाया है, उसमें एक सर्विस में 4 ग्राम प्रोटीन जाता है और अच्छी तरह से 55 कैलोरीज उसमें आ जाते हैं। जो बच्चे स्पोर्ट्स में खेलते हैं तो उनके बैग्स में ये अपने प्रोटीन बाइट्स मंगा के डालना चाहिए, जिसमें शहद ज्यादा करके मिलाया गया है, तो अच्छी तरह से ये एनर्जी देता है और वजन बढ़ने से भी अच्छी तरह से रोक के हंगर सेटिस्फाइड करके अच्छा बॉडी को अलग अलग बनाता है। ये प्रोटीन बाइट में देखिए किस तरह से फ्लैक्स सीड्स, ओट्स, एमरंथन सीड्स, आलमंड, सोया, हनी इससे बनाया रहता है, इसकी वजह से हार्मफुल नहीं रहता। इस तरह से सभी सीक्रेट आपके सामने हमने खोला है और इसलिए तो हमारे मोदी जी बोलते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं, वेलनेस के पास जाना चाहिए। स्वस्थ इंडिया बनाना है तो स्वस्थ परिवार बनाने का है, तो स्वस्थ समाज बनाने का है, तो इस तरह से हम यहाँ पे आते हैं। तो जब हम आपकी सेवा में रहते हैं तो हमसे धर्म पालन भी होता है, हमारा स्टडी होता है, आपकी वजह से हम आपसे मैत्री बढ़ जाती है, आपसे आशीर्वाद लेके हमें यश भी प्राप्त होता है। तो हम कामना करते हैं कि आपके दुख तब जो हमारे हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर आते हैं तो उनके जो भी कुछ प्रॉब्लम लेके तो जल्दी से जल्दी सफल होकर हेल्दी हैप्पी लाइफ जी सके, यही हम कामना करते हैं। और हमारे मार्केट साहब भी वही बताते हैं कि हम टुगेदर इसलिए आते हैं कि बेटर न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प पीपल्स बेटर देयर लाइव्स। तो बिग थैंक्स, यस थैंक यू वेरी मच एवरीवन, यस थैंक यू फॉर योर ग्रेट लिसनिंग फॉर मी, यस थैंक यू वेरी मच। ये कुछ मैंने आपके वाओ सर, बहुत ही अच्छा आपने अमेजिंग मतलब जो आज का सेशन हुआ है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा आपने नॉलेज दिया है। और जैसे आपने एक पॉइंट कहा कि अपने बच्चों के लिए आप अगर टेबल पे फ्रूट, सब्जियां, फल जो भी है रखते हैं तो वो खाते हैं, उनकी अच्छी हैबिट उनको लग जाती है। आजकल के बच्चे जो है मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, तो जो खाते हैं उसका भी उनको मतलब अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो जो हमारा जो डायनोस्टिक है वो अगर वो लेते हैं तो उन्हें प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है वो मिल जाता है। सर ने बहुत ही अच्छे से नॉलेज दिया है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया आपका सेशन हुआ है। तो यस, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यस, हैंड रेज है निर्मला मैम का। यस निर्मला मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस, गुड मॉर्निंग ऑल। और मैं सेशन के बारे में तो सर ने बहुत अच्छे से डिलीवर किया ही है, लेकिन मैं रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे डायनो चिल्ड्रन हेल्थ के बारे में कि डॉक्टर आनंद सर ने जो हमें बताया है कि हमारे बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है। तो जो चीजें हमारे बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है तो वो हम यहाँ पे अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो मेरी बेटी का रिजल्ट वो खुद ही शेयर करेंगे मैम। यस, मेरा नाम सानवी तेलरंगे है। मुझे डायनोशेक लेके 1 महीना हो गया है और मुझे अच्छा रिजल्ट भी आता है। मेरे स्टडीज में मुझे बहुत कंसंट्रेशन हुआ और कल ही मेरा रिजल्ट था फाइनल एग्जाम का, तो मुझे अच्छे मार्क्स मिले क्योंकि हमारा जो अच्छा न्यूट्रिशन है, जिनके भी घर में बच्चे होंगे तो आप प्लीज उनको ये रिजल्ट देख सकते हैं। थैंक यू। मैं यहाँ बोलूंगी कि डायनोशेक से क्या होता है कि जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमारे बच्चों की सुबह सुबह स्कूल जाने के पहले अगर हम उन्हें शेक देते हैं, यानी अच्छा ब्रेकफास्ट जब देते हैं, तो उनका जो हेल्दी एक्टिव ब्रेन है वो भी बहुत अच्छे से काम करता है, हेल्दी हो जाता है, एनर्जेटिक होते हैं अपने बच्चे और दिन भर उनकी एनर्जी लेवल और स्टेमिना मेंटेन होता है। उसी के साथ साथ सर ने जो कैल्शियम का रोल बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोन और मसल मास ये दोनों को बढ़ाने के लिए कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर में इस ग्रोइंग एज में करता ही है। तो हमने हमारे बच्चों को एक हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में और उसी के साथ साथ अगर हम हर्बल लाइफलाइन देते हैं तो ब्रेन सेल्स को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना शेक तो है ही है कि जो बच्चों की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। थैंक यू आनंद सर, ये आपने बहुत अच्छे से हमें ये नॉलेज दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और थैंक यू सानवी नाव है ना मैम?
यस यस सानवी है। और सबसे बढ़िया है कि हमारे सबसे बड़ा अगर प्रोडक्ट बोलते हो बच्चों के लिए जो यहाँ पे मसीहा है, जो हमारे डॉक्टर सुधीर बंचल सर, जो बच्चों के सुधीर अंकल बोल के उनके पीछे भागते रहते हैं। और जब वो महीने में एक बार कभी वो सेशन लेते हैं, तो उनके सेशन का बेसब्री से बच्चा हमारे यहाँ पे इंतजार करते हैं अपने हेल्थ बास्केट फोरम के। और जो एडवांस माइंड टेक्निक प्रोग्राम से उनको किस तरह से लीलिया से किस तरह से वो खुद का पर्सनल डेवलपमेंट करे, किस तरह से बच्चे स्टडी करे, किस तरह से वो याद रखे, उसकी बहुत सारे टिप्स देते रहते हैं वो। इसलिए वो बच्चों में ज्यादा हमारे डॉक्टर सुधीर सर फेमस है। और वो बहुत अच्छा उनका पर्सनैलिटी ग्रोथ करते हैं। यही एक हमारे फोरम की खासियत है कि अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग लोग यहाँ पे माहिर है। यस मैडम, थैंक यू। यस थैंक यू। मैं भी मेरा कुछ थोड़ा सा रिजल्ट मेरे बच्चों का बोलना चाहती हूँ कि मेरा जो बड़ा लड़का है वो कॉलेज में जाता है, लेकिन वो सुबह में फ्रेश और हमारा जो शेक है वो लेके जाता है, क्योंकि दिन भर फिर बाद में उसको एनर्जी मिलती रहती है। और दूसरी बात ये है कि वो दूध और कुछ भी नहीं लेता है, हमारा शेक लेता है, मतलब उसका बहुत ही अच्छा नाश्ता जो है वो हमारा हो जाता है। और मेरा छोटा बेटा है वो भी बैडमिंटन प्लेयर है, वो सुबह में जाता है 5 बजे जाता है एक्सरसाइज के लिए, तब वो शेक साथ में लेके जाता है, शेकर बॉटल में पूरा लेके जाता है, फिर बाद में वहाँ पे वाटर मिला के वो पी लेता है। तो बहुत ही बढ़िया उन दोनों का रिजल्ट है और उसकी स्टैमिना बहुत अच्छे से बूस्ट होता है। थैंक यू थैंक यू। मेरा भी रिजल्ट मैंने बताया। यस हास्य सर का 100 है। यस, थैंक यू सो मच शिल्पा मैम। मैं तो यही कहूंगा कि आज कृष्णा सर ने जो शुरुआत की है, उसके बाद मैडम ने जो बढ़िया वर्कआउट लिया है, जो बढ़िया होस्टिंग हुई है, एक्सेलेंट हेल्थ टॉपिक हुआ है, इसी तरह हमारा ये फोरम है, सारी चीजें हम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और मैंने खास करके हैंडरेज इसीलिए किया है कि जो जो बातें आनंद सर ने बताई वो हमने एक्चुअली हमारे लाइफ में एंजॉय की है, महसूस की है। आप यहाँ पे सामने देख सकते हो, हमारा जो बेटा है श्रीरंग, वो हमने रेगुलर डायनोशेक लेता है, हम उसको डायनोशेक बेबी ही कहते हैं। और उसमें जो चेंजेस हमें नजर आते हैं ना, दे आर रियली अमेझिंग। म्हणजे बॉडी माइंड या ग्रोथला जे न्यूट्रिशन लागतं, जी बॅकग्राऊंड लागते, सर्वांगीण विकास जर तुमच्या बाळाचा व्हावा असं तुम्हाला वाटत असेल, तर हे जे सगळ्यात ऑर्गॅनिक सात्विक शुद्ध देशी आहार आहे ना, हा संतुलित आहार त्याच्या शरीरात जाणं अत्यंत गरजेचं आहे। आणि आम्ही हे बघत असतो की त्याचं जे नॉलेज आहे, त्याच्या ज्या शरीराची आणि मनाची जी वाढ झालेली आहे, त्याचे जे इंटरेस्ट डेव्हलप झालेले आहेत, हे खरोखरच युनिक आहेत। सो ज्या ज्या घरांमध्ये लहान मुलं आहेत, मी बिलकुल सजेस्ट करीन की डायनोशेक ही बेसिक रिक्वायरमेंट आहे आपल्या घरच्या 2 वर्षाच्या प्रत्येक पुढच्या व्यक्ती करता। सो याचा आपण सगळ्यांनी वापर केला पाहिजे। इट इज अ बून, म्हणजे अमृत आहे डायनोशेक म्हणजे। येस, थँक्यू सो मच डॉक्टर आनंद सर, अँड थँक्यू शिल्पा मॅम फॉर गिव्हिंग द अपॉर्च्युनिटी टू टॉक।